हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 27 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ये आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा था। एडिटोरिया का जो वॉल्यूम 2 सामान्य निधन का बुक आया था 7500 प्लस MCQ का, उससे हम स्टार्ट किए थे। तो जिनका भी एग्जाम आने वाला है या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेट नंबर 28 है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है, वो है आपका पटना नगर निगम। और ये कब अपनाया था, तो 23 मई 2023 को अपनाया था। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर दे तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया था कि यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और कम जमा करना शुरू कर दे तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुद्रा गुणक कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। बताना है यहाँ पे कौन सा योजना और प्रभावी वर्ष कब हुआ था, कौन सा योजना कब आया था ये बताना है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो था ये आया था कब, तो 2016 में। मुस्कान स्कीम आया था कब, तो मुस्कान स्कीम लाया गया था 2000। ठीक है, मुस्कान स्कीम लाया गया था 2022 में। उसके बाद है आपका मिशन इंद्रधनुष लाया गया था 2014 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो था ये लाया गया था 2018 में। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना जो था 2016 में लाया गया था। मुस्कान स्कीम योजना जो था ये लाया गया था 2022 में। मिशन इंद्रधनुष योजना लाया गया था 2014 में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाया गया था 2018 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्न में कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। तो शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है आपका GNP मूल्यह्रास, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। बताना है कि झील कौन सा अवस्थित है, कौन सा झील कौन से राज्य में अवस्थित है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है शेषा झील जो है वो कहाँ है, तो शेषा झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बड़खल झील कहाँ है, तो हरियाणा में है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। और काली वैली झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। एक बार फिर से देख लेते हैं, शेषा झील कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है और काली वैली झील का है तो तमिलनाडु में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामने वाला सब सही है, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो वह है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़ करके कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था, तो वो था आपका विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश प्रेजेंट में किसका भाग था, तो वो था आपका MP का भाग है, मध्य प्रदेश का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है ये बताना है। पहला है कि समुद्र तल का तापमान 26 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो ये सही है। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र बनता है, तो ये गलत है। तीसरा है कि समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, तो ये सही है। चौथा है कि गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में, ठीक है, गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा के अल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा राइट आंसर। गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया हुआ है आपका कि निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल में कौन सा है, तो गोवा है। और जनसंख्या में कौन है, तो सिक्किम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। गोवा का क्षेत्रफल कितना है, तो 3702 वर्ग किलोमीटर है।
और सिक्किम का क्षेत्रफल अगर हम देख लेते हैं तो 7096 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि तुपिक क्या है। तो तुपिक जो है एस्किमो का चमड़े के तंबू को तुपिक कहा जाता है, ठीक है। एस्किमो के चमड़े के तंबू को तुपिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है अनुच्छेद 178 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 182 क्या कहता है कि विधान परिषद के, ठीक है, सभापति और उपसभापति के से जुड़ा है। अनुच्छेद 188 संबंधित है किससे, तो विधानसभा और विधान परिषद के शपथ से, ठीक है, सदस्यों का शपथ से। और अनुच्छेद 192 संबंधित है किससे, तो वह आपका, ठीक है, वो है विधान मंडल से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि वार्षिक बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तब क्या होगा। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपद सहित पत्र देंगे, ठीक है। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। तो वह आपका 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, एडिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सही है, पहला है कि इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य न्यूनतम समर्थन चाहिए, तो ये पहला सही है। दूसरा है कि इसमें केवल लोकसभा लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसमें विपक्षी पार्टी के द्वारा लाया जाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी जो है वो क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है। तो क्षमादान की 5 शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान देता है कौन, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे। तो ऊर्जा मंत्री थे CH भाभा, ठीक है, CH भाभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और 21 अधिनियम के तहत तो अधिनियम 1935 के द्वारा 1926 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो मुरलेसन पार्क मिजोरम में स्थित है, तो पहला जो है वो सही है। दूसरा है कि इटाकी नेशनल पार्क कहाँ है, तो नागालैंड में है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि बलफरकरम नेशनल पार्क मेघालय में है, तो ये भी सही है। चौथा है कि मैलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो ये गलत है। मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पे निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा उत्तर में, तो उससे उत्तर में आएगा लानोस, लानोस के बाद क्या आएगा सिलवास, सिलवास के बाद क्या आएगा कंपोज, और कंपोज के बाद आएगा आपका पंपास। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है, दिया गया कि कथन पर विचार करना बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला कथन है कि मृदा परिच्छेदिका के ऊपर तीसरा क्रम अपक्षीय, ठीक है, अपक्षयित चट्टान पदार्थ का होता है, तो ये सही है। दूसरा है कि भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका प्रतिरोधी दीवार का निर्माण करना है, तो ये गलत है। यानी केवल पहला कथन जो सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन की सांद्रता में कमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका जो विस्तार है वो है आपका 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये जो है समताप मंडल में आता है, तो समताप मंडल का ये विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में प्रकाश की गति के बीच सही संबंध कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका म्यू बराबर C/V हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान m वाले कण संवेग p, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा होता है p²/2m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में किया जाता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जनित्र का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जनित्र को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है कि एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, तो ये सही है। दूसरा है कि लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, तो ये गलत है। चौथा है कि लेड ऑक्साइड पर ठीक है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, तो ये सही है। यानी कि इसमें कहा गया था कि कौन कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है, तो इस लवण का जो है वो होता है आपका जल अपघटन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंचे होता है, तो सबसे ऊंचे गलनांक होता है बोरॉन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। तो NH2 का हॉल टू करके CO कर दिया गया है, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं NH2CO NH2 ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, ठीक है, न्यूक्लाइड, ठीक है, 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम जो है परमाणु भार से घटा देते हैं, यानी कि 242 में, तो परमाणु द्रव्य भार में जो है द्रव्यमान में, ठीक है, हम लोग परमाणु संख्या को घटाते हैं तो क्या आ जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि 148 हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम देखिए घटा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है, तो पहला है कि यह उत्कर्णीय परिवर्तन है, तो ये गलत है। दूसरा है कि इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, तो ये सही है। तीसरा है कि पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, ये भी सही है। चौथा है कि नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा गलत, बाकी सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र है ZnCO3 है रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एक बीज अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो एक बीज को अंकुरण करने के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक है, वह पानी, ऊंची तापमान और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है किससे, तो कुनैन प्राप्त किया जाता है अनावृति पादप से, ठीक है, अनावृति बीजी पादप से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है, तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच का संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है वो आपका नियोपाइलिना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नकरणीय, ठीक है, निम्नकृत नहीं किया जा सकता है, तो जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता है PVC को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो मनुष्य के मुख्य गुहा में पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, तो 4.1 से लेकर के 4.5 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, तो वसा में, तो 1 ग्राम वसा में 9.1 से लेकर के 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। प्रोटीन में भी हमको एनर्जी मिलता है, तो प्रोटीन जो है वो 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 से लेकर के 4.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है, तो ये बचाने का काम करता है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित नहीं है कौन सा, तो सालोमेना जो है, ठीक है, साल्मोनेला ये जो है वो किससे संबंधित है, तो कुष्ठ से नहीं है, ये आपका टाइफी जो बुखार होता है टाइफाइड वाला उसको संबंधित से है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत था, बाकी सभी सही है। प्लाज्मोडियम मलेरिया से संबंधित है, ठीक है। यर्सिनिया पेस्टिस एप्लेक्स से है, बेब्रिया कोलेरा हैजा से है, तो ये सभी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है, तो वह आपका एकिडना। इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, स्टार मार्क भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एकिडना जो है अंडा देने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, ठीक है। सातवाहन वंश का किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, तो वह है आपका याज्ञश्री सतकर्णी के शासक, ठीक है। सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 के मध्यमिका सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था आपका नागार्जुन के द्वारा किया गया था मध्यमिका सूत्र की रचना। और यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, कि मध्यमिका सूत्र की रचना किसने किया था, तो नागार्जुन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना था, तो शेरशाह का शासनकाल जो था वो कब से कब तक रहा था, तो 1530 से लेकर के, ठीक है, 1540 से 45 तक रहा था, 40 से 45 तक, और 1530 से 40 तक हुमायूं का शासनकाल रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व का दर कुल उत्पादन का कितना था, तो कुल उत्पादन का 1/3 था। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुआ था? तो वह आपका गुरु हरिकृष्ण का मृत्यु जो था वो चेचक की बीमारी से हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया था आपका वो है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित संस्थानों में उनकी स्थापना के आधार पर क्रमानुसार सजाना है। ठीक है, तो इंडियन लीग की स्थापना कब होता है? तो इंडियन लीग की स्थापना होता है 1928 में। ठीक है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुआ था 1884 में। 1884 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होता है 1876 में। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होता है 1852 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3-1-4-2। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है कि यह विद्रोह 1861 से 62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था, तो ये गलत है। दूसरा है कि आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नामक दो व्यक्तियों ने किया था, तो ये दूसरा सही है। तीसरा है कि आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। दिया गया कि निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? तो वह आपका कर्म का सिद्धांत का विरोध जो था और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 28 जो था वो हम लोग इस वीडियो में समाप्त कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले जो है प्रैक्टिस सेट 1 से 27 तक जो नहीं देखे उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।